स्टार्ट है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ हकीम महसन चिश्ती और आज की वीडियो में फुलाद के ऊपर बात करेंगे। फुलाद को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने वालिद साहब से बनाना सीखा कि फुलाद को कैसे तैयार किया जाता है। फुलाद को तैयार करने के कई तरीके हैं। इसको आबी तरीके से भी तैयार किया जाता है, आतशी तरीके से भी तैयार किया जाता है और तेज़ाबी तरीके से भी तैयार किया जाता है। तेज़ाबी तरीके से तैयार जो है वो फुलाद वो आबी की निस्बत जो है कम फ़ैद का मालिक है। फुलाद की अगर हम अहमियत की बात करें तो अहमियत समझने से पहले हम पहले जानेंगे कि ये किस किस चीज़ के अंदर जो है पाया जाता है। खजूर के अंदर, अंजीर के अंदर, जामुन के अंदर, जैतून के अंदर, खुबानी के अंदर और किशमिश के अंदर, पालक के अंदर भी वाफिर मकदार के अंदर जो है फुलाद पाया जाता है। इसके अलावा नेटल प्लांट के अंदर भी फौलाद जो है आयरन वफर मकदार के अंदर जो है पाया जाता है। हर जड़ी बूटी या प्लांट का जो फौलाद है ये अपनी अफादियत जो है इसकी अलग अलग है। मतलब अगर हम दाती फौलाद से फौलाद निकालेंगे फोड़नी तो उसका फ़ायदा अलग होगा, तो उसको भी अगर तरीके उसके बदलेंगे तो उसके फ़ायदे अलग अलग होंगे। तो इसको समझने की ज़रूरत है। ये मैंने जो फौलाद आपके सामने मैं रखा हुआ है, मैंने ये अभी तक इसको तकरीबन 6 साल इसको हो गए। 2017 में ये फुलाद प्रोसेस के लिए हमने डाला था, तो अभी 2026 चल रहा है, तो तकरीबन 6 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। ये मुकम्मल तौर पे अभी तैयार नहीं हुआ। ये एक मैंने इसमें से निकाला है, ये वाला जो है ये भी कुछ हद तक जो है ये तैयार होने के करीब है। और ये आखिरी लास्ट टाइम जो मैंने डाला है इसको मैंने अंजीर के अंदर मैंने इसको प्रोसेस किया है, अंजीर का पानी मैंने लगाया है। तो ये नेचुरली और फितरी तरीके से फुलाद तैयार हो रहा है। जब फुलाद तैयार करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले जो चीज़ लेंगे, या तो आप लेंगे आयरन का बुरादा लेंगे खालिस, जिसके अंदर जो है आयरन के अलावा, लोहे के अलावा कोई दूसरी चीज़ शामिल नहीं होनी चाहिए। आयरन के बुरादे के अलावा जो है आप जो खालिस ट्रीट का ब्लेड है, ट्रीट के ब्लेड भी नए अगर आप ले लें तो इससे भी आप फुलाद बना सकते हैं। ये जो आपके सामने रखा हुआ है ये मैंने ट्रीट के ब्लेड से ये वाला फुलाद जो है वो हासिल किया है। तो हमारे अगर इसकी अहमियत की बात करें तो इस हमारे जिस्म के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो इस फुलाद की निस्बत से ही बनते हैं। दिमाग की कमज़ोरी, चक्करों का आना, दिल की कमज़ोरी, खफगान कल्ब, इसके अलावा जिस्म के अंदर रतूबात की कमी, ये तमाम मामलात को जो है फुलाद जो है ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है ये ख़त्म करता है। ऑक्सीजन की सप्लाई को बॉडी के अंदर जो है बेहतर करता है। इसके अलावा पट्ठों को ताकत पहुंचाता है। हेमोग्लोबिन कम होने से जो जल्द जर्द हो जाती है और चेहरे और नाखूनों की कुदरती सुर्खी या गुलाबी रंगत जो है वो पीली पड़ जाती है, इसके लिए बड़ा जो है ये ज़बरदस्त काम करता है। इसके अलावा सांस फूलना या सीढ़ियाँ चढ़ने में जो है वो दुश्वारी का पेश आना, इसके लिए भी फुलाद जो है बड़ी अहमियत का हामिल है। असल में फुलाद का जो मिजाज है ये सर्द खुश्क है। खुश्की इसके अंदर खुश्की का अंसर जो है ये इतना ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि ये तरी भी पैदा करता है। जिस्म के अंदर रतूबात जो है, सालिया रतूबात को भी बढ़ाता है। खून को जो है ये जो है सालिया खून पैदा करता है और खून की कमी को ये दूर करता है। और इसकी जो है तकरीबन एक चावल के दाने के बराबर मिकदार है, जिसको अमूमी आम लफ्ज़ों में हम कख बोलते हैं। एक कख अगर हम इस्तेमाल करें सुबह के टाइम, अदरेडका हम बोलते हैं पंजाबी के अंदर, दही को थोड़ा सा जो है वो मतलब हम जैसे रिड़कते हैं तो उसको दही को ग्राइंडर के अंदर डाल के तो उसको थोड़ा सा हल्का सा ग्राइंड करें, उसको शेक करें और शेक करने के बाद जो है बगैर घी निकाले उसके साथ जो है 2 चावल जो है आप सुबह निहार मुँह 1 महीना सिर्फ लेना इस्तेमाल करें। ना सिर्फ आपकी आयरन की कमी दूर होगी बल्कि आपके कई मामलात जो है इससे वो ठीक हो जाएंगे। खून की कमी दूर होने के बाद आपका सर के चक्कर दूर होंगे, खफगान कल्ब, दिल का डूबना जो है ख़त्म हो जाएगा, नाखूनों का टूटना जो है आपका ख़त्म हो जाएगा।
इसके अलावा जो है जो पीली आपकी जर्द जल्द है ये ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा दिल की धड़कन जो है वो आपकी जो है वो बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आप इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह ताला। अगर आप बाज़ार के अंदर जो है आप बात करें तो हमदर्द और हाकानी और इसके अलावा कच्ची का कुश्ता फुलाद मार्केट के अंदर दस्तयाब होता है, लेकिन ये तेज़ाबी तरीके से तैयार करते हैं। आबी तरीके से जो है कुश्ते को 6 से 7 साल लग जाते हैं। तो 6 से 7 साल के अंदर जो है जब ये तैयार होता है तो फिर इसका जो 1 ग्राम है वो मतलब चेहरे के रंग को बदलने के लिए, खून की पैदाइश को बढ़ाने के लिए, या जो है चक्रों को ख़त्म करने के लिए, जिस्मानी कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए, खून की पैदाइश को बढ़ाने के लिए जो है ये अपनी मिसाल आप है। तो ये अभी मेरे पास 3 जो है वो बर्तनों के अंदर फुलाद पड़ा हुआ है। एक फुलाद ये है, ये ब्लेडों वाला फुलाद है, और एक फुलाद ये है। ये वाला फुलाद जो है ये नबाताती फुलाद है जिसको जड़ी बूटियों से हासिल किया गया है। अनार के छिलकों से जो है मैंने इस फुलाद को निकाला है। निकालने का तरीका मैं बता देता हूँ। निकालने का तरीका ये है कि एक ताकतवर मैग्नेट लें, अनार के छिलकों को जला लें। अनार के छिलकों को जलाने के बाद जो है तो उसकी राख को आप बारीक कर लें, बिल्कुल बारीक राख होनी चाहिए। तो उसके अंदर आप जो है मैग्नेट को एक शापर के अंदर डाल के उसके अंदर जो है मैग्नेट फेरें। तो मैग्नेट फेरने से जो उसका फुलाद है वो मैग्नेट के साथ चिपक जाएगा। जब वो उसके साथ चिपक जाता है तो आपने उसको उस फुलाद को आपने अलग कर लेना है। अलग करने के बाद जो है पहले उसको धुलाई करेंगे, 10 से 12 बार उसको पानी से धुलाई करेंगे ताकि उसका कचरा जो है सारे का सारा जो है निकल जाए। जब उसका कचरा निकल जाता है तो उसका कचरा निकालने के बाद ये जो बात है, ये नुस्खा जो है नबाताती फुलाद निकालने का तरीका सैयद मोहम्मद आज़म शाह साहब है, ये इन्होंने मुझे बताया था कि नबातात से फुलाद को कैसे निकाला जाता है। तो फिर मैंने उसको निकालना स्टार्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी जड़ी बूटियों से उनका फुलाद जो है अलग करता हूँ और अलग करके उनको इस्तेमाल के अंदर लेकर आता हूँ। तो ये बड़े ही काम की चीज़ है, इतने काम की चीज़ है कि आप इसको जब इस्तेमाल करेंगे मुख्तलिफ बीमारियों के ऊपर तो इंशाअल्लाह ताला इसके जो फ़ायदे हैं वो आप सारी ज़िंदगी जो है वो याद रखेंगे, आप भूल नहीं पाएंगे। और मज़े की बात यह है कि नबाताती फुलाद अगर आपने जामुन से हासिल किया है उसके अलग फ़ायदे हैं, अगर अंजीर से हासिल किया है तो उसके अलग फ़ायदे हैं, अगर अनार से हासिल किया है तो उसके फ़ायदे जो है वो अलग है। तो ये अलग अलग फ़ायदे का ये हामिल फुलाद होता है। तो इसके ये अनार का जो है ये छिलकों का जो फुलाद है वो पड़ा हुआ है। तो अभी ये तैयारी के मराहल में है। लास्ट टाइम आखिर में मैंने इसको जो है वो सिरका जामुन भी इसको लगाया है, और सिरका जामुन के अलावा अभी इसको जो लगा हुआ है ये अंजीर का जो है पानी निकाल के, खालिस अंजीर का पानी निकाल के मैंने इसको इसके अंदर भिगो के रखा है। तो ये ऑक्सीडेशन के अमल से ये इसके अंदर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल जब ख़त्म हो जाएगा तो हम इसको मैग्नेट से पहले चेक करेंगे। मैग्नेट से इसके अंदर जो है हम देखेंगे खुश करने के बाद कि इसके अंदर जो है चमक वाले ज़रात तो नहीं है। अगर इसके अंदर चमक वाले ज़रात होंगे तो इसका मतलब ये है कि ये अभी कच्चा है। तो चमक वाले ज़रात को वैसे उठाने का तरीका भी है कि मैग्नेट को आप अगर ऊपर इसके फेरेंगे तो मैग्नेट फेरने से चमक वाले फुलाद उसके साथ चिपक जाएंगे, और बाकी जो मवाद रह जाएगा वो आपका जो है वो तैयार शुदा जो है वो मवाद होगा। तो तैयार शुदा मवाद को जो है वो मैग्नेट के ऊपर जो है नहीं आता।